वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है विद्यार्थी और आप देख रहे हैं भोजपुरी सुनामी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि ऐसे ही न्यू अपडेट लेके आते रहें। ओहो, देखिए तो जरा अपने ट्रेंडिंग स्टार को, ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी 76 गानों की शूटिंग करके आ रहे हैं। खैर छोड़िए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चीजें है बट ठीक है, लिसन है, किसी की बातें नहीं करना। अब काम करना है हम लोगों को और काम पे एंजॉय करना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिस भाई साहब को खुदा खुदी से फुर्सत नहीं मिलती थी, वो आज अचानक ये क्यों कहने लगा कि चलिए आज से हम अपने काम पर ध्यान देंगे। पूरा भोजपुरिया जहान सो रहा था कि अचानक ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन चैनल से पवन सिंह का एक गाना रिलीज़ किया गया जिसका पंच नाम था चल चल। दोस्तों, जब जनता ने इस गाने को सुना तो जनता का कुछ यूं रिएक्शन था कि अरे साला, ये तो राधेश्याम रसिया का आज से 10 साल पुराना गाया हुआ गाना उठा के गा दिया। इस गाने पे नज़र जब खेसारी टीम का पड़ा तो अखिलेश कश्यप, जो कि खेसारी लाल के राइट हैंड राइटर हैं, वो लाइव आए और पवन सिंह को रेलना शुरू कर दिए। कहने लगे कि ये जो चल 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 जो गाना था, ये गाना हमारे टीम का है। आज से 1-1.5 साल पहले हम ये प्रोजेक्ट ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के पास लेके गए थे। खेसारी भैया ने गाना रिकॉर्ड किया। गाना रिकॉर्ड करने के बाद गाना को सुना गया और गाना रिजेक्ट करके रख दिया गया। खत्म। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने अब ये गाना पवन सिंह से गवाया है, ये कहना था अखिलेश कश्यप का। दूसरी तरफ पवन सिंह के टीम से विशाल सिंह, जो कि पवन सिंह के करीबी मित्र मानिए या पवन भैया के दोस्त मानिए, वो लाइव में आए और अखिलेश कश्यप को रेल के रख दिए। बोलने लगे, गेंडा स्वामी तू कैसा राइटर है, तेरे को गाना लिखने नहीं आता है, तेरा भैंस जैसा तेरा शकल है, ये वो लौड़ा लहसुन। गजब बेइज्जती है। इस बात पे अखिलेश कश्यप को फिर से गुस्सा आ गया और वो दोबारा लाइव आए और दोबारा लाइव में बोलने लगे कि वे बैला दादा से पूछिए, उन्हों के दुगो गाना दिले रहनी आ खूब हिट भई रहा। इतने बात को सुनकर विशाल सिंह, जो कि पवन सिंह के टीम से हैं, दोबारा लाइव आए और फिर से विवेक सिंह, जो कि खेसारी लाल के मैनेजर हैं, राइटर हैं, जो अखिलेश कश्यप, सबको लपेट लिए। और जो है कि एक खेसारी लाल यादव का जो दल्ला यूट्यूबर है महेश पांडे, उसको भी लपेट लिए। विशाल सिंह ने अभी इतना ही बोला था कि महेश पांडे तू जहाँ मिलेगा तेरे को पटक के मारूंगा। अब विवेक सिंह, जो कि खेसारी लाल के मैनेजर हैं, उनके तो लग गई मिर्ची भाई साहब। अगली बार विवेक सिंह लाइव आए और बोलने लगे कि मैं महेश को लेके आऊँगा, बनारस में कहेगा बनारस में लेके आऊँगा, मुंबई में कहेगा मुंबई में लेके आऊँगा, मार के देखना अगर हिम्मत हो तो। खैर, जो खेसारी लाल का टीम है, ये विशाल सिंह को शकल से जज कर लिए कि चुसा हुआ आम की तरह ये दिख रहा लौंडा क्या ही हमारा कुछ उखाड़ पाएगा। विवेक सिंह ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से लिखा, मैंने उसके इंस्टाग्राम पे 2 दिन से मैसेज किया हुआ है नंबर के लिए कि अपना लोकेशन दे दूं, कोई उसको ये बात बता दो भाई। तो जो विवेक सिंह हैं, खेसारी लाल के मैनेजर, उन्होंने विशाल सिंह को मैसेज किया था कि वो अपना लोकेशन भेजे, कहाँ आमना सामना करना है। उधर दूसरी तरफ ही अखिलेश बाबा ने कुछ ये लिखा, अरे बैला तू ना मनबे, तू साला लतखोर बाड़े, काहे इज्जतिया के सत्यानाश कइले बाड़े, तोरा ले बार बार लोकेशन मांगत बानी, जा भेज तुम और मिल 2 टका के छुछुंदर, आपस इनबॉक्स खोल और मिल। करना क्या था, 2 दिन मैसेज डाले को हुए थे विवेक सिंह को। आपको पता है, अगर हम मैसेज सेशन में जाके सीन करें तो अगले को पता लग जाता है कि मैसेज सीन किया गया है।
अगर ऊपर शट डाउन पे मैसेज आए तो अगले को पता नहीं लगता है कि मैसेज अगले ने सीन कर लिया है कि नहीं। तो हुआ कुछ यूँ कि ऊपर ही विशाल सिंह ने पढ़ लिया होगा और 2 दिन के बीच में धमाकेदार प्लान बना। अचानक से विशाल सिंह लाइव आए। विशाल सिंह ने JHV मॉल का एड्रेस भेज दिया विवेक सिंह के पास और 4 बजे का टाइम रखा गया था, जो कि विशाल सिंह और विवेक सिंह का आमना सामना होने वाला था। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। 4 बजे का टाइम रखा गया, जो कि विवेक सिंह और विशाल सिंह का आमना सामना होने वाला था। नहीं, झूठ बोल रहा है। विशाल सिंह ने 4 बजे पहली फ्लाइट पकड़ी और बनारस के लिए मुंबई से रवाना हो गए 28,000 की टिकट करवा के। हेलो नमस्ते। इन लोगों ने मुझे बनारस का लोकेशन भेजा है, मिलने के लिए बुलाया है, तो मैं निकल भी चुका हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ। तेरी और तेरे टीम की सारी ख्वाहिशें पूरी की जाएगी, तू टेंशन मत ले। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि तू बनारस में मेरे से मिलने के लिए इतना परेशान है। किसका तुझे सपोर्ट है इतना, मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर मुझे थोड़ा लेट हुआ, फ्लाइट लेट लैंड करी, तो जाने के नहीं, 4 बजे बोला है तो 4 बजे रुकने का। मेरे लोग हैं वहाँ पे, तेरे से मिलेंगे, ठीक है? सी यू देयर बेबी। अब कहने को तो ये भी सुनने में आ रहा है कि पवन सिंह ने बनारस में फ़ोन कर दिया था, जिसके कारण 200 लड़के इकट्ठा हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि पवन सिंह ने कॉल किया होगा। यही है कि विशाल सिंह ने कॉल किया होगा कि हाँ ये इस बंदे का राइटर है, ये इस बंदे का मैनेजर है और बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, तो इनसे निपटना है हमने बनारस में। तो हुआ कुछ यूँ कि विवेक सिंह अपने टीम में किसी को नहीं बताए थे कि हम बनारस जाए हैं लात मुक्का करने विशाल सिंह के साथ। कंट्रोल उदय। सिर्फ एक राजीव मिश्रा की राजीव शर्मा है, उसको बताए। राजीव शर्मा ने CM योगी को फोन घुमाया। क्या लगता है आपको? नहीं, झूठ बोल रहा है। जब CM योगी को फोन घुमाया तो CM योगी ने 2 टुटपुजिया हवलदार विवेक सिंह के पास भेज दिए, जो कि विशाल सिंह का बंदा था। ये पुलिस के बीच से हाथ पकड़ के ले गया, आजा सरू, तो कि हम इंग्लिश सिखावत हैं, तो कि मैनेजमेंट के काम सिखावत हैं। ले जाके एक किनारे में बैठा लिए। ये भी वीडियो आप देखिए। तो गाली कैसे दे रहा है तू? भैया मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। गाली अच्छा। उसके बाद हुआ कुछ यूँ। हमने बोल ली। हाँ बोलने दो, ठीक है, हम तो यहाँ अकेले आए, हम तो भैया सब कर। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा कि ये इंटरनल मामला पहले तो किसी को नहीं पता था कि विवेक सिंह के साथ ये कारनामा हो गया। वो तो जब विवेक सिंह जब JHV मॉल से अपने घर को लौटे तो उन्होंने ये देखिए, ये जो आपके स्क्रीन पे क्लिप दिख रहा है। चलिए JHV मॉल, बाय बाय टाटा। ये देखिए अपना JHV मॉल वाराणसी, टोयोटा। तो JHV मॉल वाराणसी से थैंक यू सबको, लव यू। गजब बेइज्जती है। ऐसे वीडियो बनाते हुए डाला कि हम तो घर जा रहे हैं जंग जीत। साला की तो रात को पता लगा हमको कि मामला क्या हुआ था। ये विशाल सिंह ने लगाया फोन, खूब गाड़ी वारी दिया। विवेक सिंह का हवा टाइट। देख, मैंने बोला था कि तेरे अंदर हिम्मत होगा तो मिलना। तूने बोला कि अब लोकेशन भेज रहा हूँ, आजा मिल ले। मैं तेरे पास आया। अब मैं पायलट तो बन नहीं जाऊंगा भाई। जब पहली फ्लाइट लिया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने तुझे उदास नहीं किया। तूने बोला मिलना है, मैंने भेज दिया तेरे लिए। नहीं रिलैक्स। अरे मैं इतनी दूर आया हूँ तेरे लिए, अब तू अभी काहे का रिलैक्स? इतनी दूर आया हूँ, 28,000 की टिकट करा के आया हूँ। ना मेरा कोई शूट, ना मेरा कोई काम तेरे से मिलने के लिए, और तू चला गया आजमगढ़ भाई।
अभी मैं क्या बोलूँ? तूने DLW का एड्रेस दिया था भाई, तू बोल, मैं DLW भी आ जाऊंगा। 146 प्लॉट नंबर जो दिया है तूने, वो सही रहा, सीधा मैं कॉलिंग मेरा घर है। हाँ तो मैं वहाँ पे भी आ जाऊंगा। तुमको अब मिल तो लो कम से कम, मैं आ गया हूँ। अरे तो लेकिन जब आप मुझे सिपाही भैया ने बोला कि तुम यहाँ हो तो मैं तो वहाँ जाना पड़ेगा, मैं क्या करूँ? तो भाई मुझे एक बात बताओ कि जब तुम लोग, अगर तुम लोग को लड़ना नहीं है और अगर तुम लोग को गाली गलौज सामने आकर के नहीं करना है तो तुम लोग वीडियो में क्यों देते हो फिर चौड़बंदी करने के लिए? यार सुनिए, जहाँ से मुद्दा खड़ा हुआ था कि विशाल सिंह ने बोला था कि पटक के मारूंगा जहाँ मिला, विवेक सिंह ने कॉलिंग के दौरान कह दिया कि महेश पांडे गया थे लहड़े में। तो जी हाँ दोस्तों, सारा रात जब खेसारी लाल को जाकर खेसारी लाल के मैनेजर विवेक सिंह ने ये सब बात बताई, ये सब जब चक्रव्यूह बताया, तो उसके बाद चीजें है बट ठीक है। लिसन, हाँ? किसी की बातें नहीं करना, अब काम करना है हम लोगों को और काम पे एंजॉय करना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। यही तो रिएक्शन था जो मैं आपको शुरू में दिखा दिया। तो ये कुछ मुद्दा था जो कि सिर्फ एक गाने से खड़ा हुआ था। चलते हैं दोस्तों, आज हम सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।